बात करते हैं पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले की, जिसमें आरोपी सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पत्रकार मुकेश चंद्राकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उनकी बेहद बेरहमी से हत्या की गई। उनका शव 3 जनवरी को ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, जिसे गिरफ्तार किया गया है, की प्रॉपर्टी पर स्थित एक सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ था। मुकेश 1 जनवरी से लापता था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी तस्वीरें जो हैं अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं और ये पुराना मामला भी दिखाई दे रहा है। तो इस मामले को और गहराई से समझने के लिए गिरफ्तारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शिकंजे में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का आरोपी, बेरहमी से हत्या, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ठेकेदार अंदर, अब किसकी बारी? कलम की आवाज क्यों दबाई गई? छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। हत्याकांड पर गठित एसआईटी ने ठेकेदार को शिकंजे में लिया। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। वहीं मुकेश चंद्राकर के पोस्टमार्टम में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गईं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कहा, ऐसा केस तो हमने पूरे करियर में नहीं देखा। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुकेश चंद्राकर के सिर पर चोट के 15 निशान मिले हैं। लिवर के 4 टुकड़े, 5 पसलियों को भी तोड़ा गया है। गर्दन टूटी हुई है, हार्ट फटा हुआ है। हत्या करने वाले 2 या 2 से अधिक हमलावर हो सकते हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। मुकेश चंद्राकर का शव 3 जनवरी को सेप्टिक टैंक से बरामद। शव ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की प्रॉपर्टी पर स्थित सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ। मुकेश 1 जनवरी से लापता थे। पुलिस ने मुकेश की तलाश के लिए सुरेश चंद्राकर के घर पर छापा मारा था। जांच के दौरान सुरेश के घर सेप्टिक टैंक से शव बरामद हुआ। शव की हालत बहुत खराब थी, लेकिन कपड़ों से शव की पहचान पत्रकार मुकेश चंद्राकर के तौर पर हुई। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर लिखा, बीजापुर के युवा और समर्पित पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी की हत्या का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मुकेश जी का जाना पत्रकारिता जगत और समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। इस घटना के अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने के निर्देश हमने दिए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करें। जाहिर है, बस्तर के घने जंगलों में जहां हर पत्ता संघर्ष और साहस की गाथा सुनाता है, वहीं मुकेश चंद्राकर ने एक पत्रकार के तौर पर वो जगह बनाई जो आवाजों को साहस देने वाले नायकों का होता है। और यही सच बयानी समाज के कथित नकाबपोशों के लिए खतरे की घंटी थी और मुकेश चंद्राकर की कलम की आवाज के साथ जिंदगी भी छीन ली। भारत एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मिताली चंदोला और प्रियंका कौशल की रिपोर्ट। एक पत्रकार की इस बेरहमी से हत्या के बाद पूरे देश में इस पर चर्चा छिड़ गई। सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट वायरल होने लगी। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस सब के बीच में जो बर्बरता हुई है, ये जो पूरा आपराधिक कृत्य है, इसके बारे में जितनी जानकारियां सामने आती हैं, इसकी विभत्सता और उतनी ही बड़ी दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पत्रकार मुकेश चंद्राकर से हुई बर्बरता की रिपोर्ट भी सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल दहलाने वाला खुलासा हुआ है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि उसे बेरहमी से मारा गया था। मुकेश के साथ किस हद तक क्रूरता की गई, वो सुनकर शायद आपके होश फाख्ता हो जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि किस तरह लिवर के 4 टुकड़े मिले हैं, हार्ट फटा हुआ मिला है, सिर पर 15 फ्रैक्चर मिले, 5 पसलियां टूटी हुई मिली हैं और गर्दन टूटी हुई थी। यानी बेरहमी से उसके साथ मारपीट की गई है। यह बात बहुत साफ है कि बहुत बुरी तरह से मुकेश चंद्राकर के साथ यहां मारपीट की गई है। किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया है और लगातार उसे चोट पहुंचाई गई है। ये मुख्य आरोपी गिरफ्त में भी है।
लेकिन हमलावर कौन थे, एक से ज़्यादा लोग थे, कौन कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने मुकेश पर हमला किया था, इन लोगों से ये कहानी और साफ होगी। लेकिन जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है वो भी बहुत साफ तौर पर इशारा कर रही है कि बेरहमी की इंतहा इस पूरे हत्याकांड में पार की गई है। मेरी सहयोगी प्रियंका आपको ज़्यादा जानकारी देंगी, रायपुर से मौजूद हैं इस खबर पर भी वो अपडेट के लिए। प्रियंका, मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद आप देख रहे हैं पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सभी के जहन में यही आ रहा है कि जो सुरेश चंद्राकर जिसे गिरफ्तार किया गया है, एग्जैक्ट क्या लिंक है और किन लोगों ने बेरहमी से, ये जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है तो बहुत साफ है कि कई लोगों ने हमला किया होगा, तो क्या बाकी के कुछ चेहरे भी अभी साफ हो पाया है, कौन कौन थे? देखिए प्रवीण जी, सबसे बड़ी बात, जिस दिन उसकी डेड बॉडी मिली थी उसी दिन ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि ये हत्या सुरेश चंद्राकर के लोगों ने की होगी, क्योंकि मुकेश ने कुछ दिन पहले ही एक स्टोरी की थी जो सुरेश चंद्राकर की बनाई हुई सड़क थी और करप्शन का एक मुद्दा उजागर किया था। हालांकि पुलिस ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें पुलिस ने भी कहीं ना कहीं ये स्वीकार किया है कि यही लोग इन्वॉल्व है। ये 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आज सुरेश चंद्राकर हैदराबाद से कल रात में देर रात में गिरफ्तार हुआ। उसके पहले जो 3 लोग गिरफ्तार हुए वो भी सुरेश चंद्राकर के ही लोग हैं, जिससे रितेश चंद्राकर भी है जो सुरेश चंद्राकर का भाई बताया जा रहा है और उसके साथ ही वो काम करता था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हत्या की गई है बड़ी बेरहमी से की है। रितेश ही वो आदमी था जो मुकेश चंद्राकर को उस जगह पर ले गया था, क्योंकि जो आखिरी फोन नंबर था मुकेश के कॉल में वो रितेश का ही था और इसी कारण पर रितेश को सबसे पहले उठाया पुलिस ने और रितेश ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो उस जगह पे लेके गया। ये हत्या बहुत ही सुनियोजित तरीके से की गई, पहले से सारी तैयारी थी वहां पर, मुकेश को धोखे में वो लोग वहां ले गए। एक और प्रियंका, सभी लोगों के जहन में सवाल आ रहा है, इनके सरनेम्स जो हैं वो एक जैसे हैं, तो इनका कोई ऐसा कनेक्शन या चंद्राकर, इनका क्या रिलेशन है और क्या इस तरह से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है? बिल्कुल सही सवाल आपने प्रवीण जी उठाया है। दरअसल सरनेम सबके एक है और ऐसा बताया जा रहा है कि दूर के रिश्ते में भाई भी लगते हैं सारे लोग, कोई ना कोई इनका कनेक्शन तो है फैमिली का, बहुत नजदीक का संबंध नहीं है, लेकिन रितेश चंद्राकर मुकेश चंद्राकर का दूर का भाई लगता था। उसका दोस्त भी बताया जा रहा है रितेश, कि मुकेश से उसकी काफी अच्छी दोस्ती भी थी और इसीलिए उसी दोस्ती के नाते मुकेश उसकी बातों में आके वहां तक चला गया। तो एक सरनेम ही एक जैसे नहीं है, कहीं ना कहीं एक रिलेशन फैमिली का है, भले ही बहुत दूर का नाता रिश्ता है, लेकिन ये एक ही समाज के एक ही जाति के लोग हैं और इनका एक रिलेशन दूर का फैमिली का भी है। ये भी बात कहने में और सुनने में आ रही है प्रवीण जी। जी प्रियंका, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो चंद्राकर कई लोग ये इसको लेकर सोच रहे थे कि आखिर क्या इन लोगों का कोई रिलेशन भी हो सकता है, तो दूर के रिश्ते में ये भाई भी हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या वजह थी, किस तरह की जानकारियां मुकेश के पास थी जिसकी वजह से उनकी हत्या की गई है, जैसी कई बातें हैं जिन पर से पर्दा उठेगा, क्योंकि अब मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।